गोपी चिड़िया अपनी बेटी मीरा चिड़िया के साथ अहम कौवा के घर किराए पर रहती थी। काफी दिन से गोपी चिड़िया ने अहम कौवा को किराया नहीं दिया था। गोपी चिड़िया दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी और बर्तन धोती थी। काफी दिन से गोपी चिड़िया ने अहम कौवा के घर का किराया नहीं दिया था। एक दिन मीरा चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती है, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। नहीं बेटा, बहुत दिन हो गया है मैंने मकान का किराया नहीं दिया। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो जाए तो पहले मकान का किराया दे दूं, नहीं तो हम लोगों के रहने का ठिकाना नहीं होगा। गोपी चिड़िया यहाँ सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर अहम कौवा आ जाता है। अरे ओ गोपी चिड़िया, 3 महीने हो गए और तुमने अभी तक घर का किराया नहीं दिया। कल तक और मोहलत देता हूँ, नहीं तो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। अरे अरे ऐसा न कीजिए अहम भाई, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अगर आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? वो सब मैं नहीं जानता, मेरे पैसे कल के कल चाहिए बस। इतना कहकर अहम कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन शाम होते ही अहम कौवा गोपी चिड़िया के घर आता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अरे अहम भाई ऐसा मत करिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तो काफी रात भी हो गई है। चाहे जहाँ जा, कहीं जाके डूब के मर जा, लेकिन मुझसे उससे मतलब नहीं है। मेरे पैसे दे दे अभी के अभी, नहीं तो मेरे घर से चली जा। अहम कौवा गोपी चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बाहर बहुत तेज ठंड पड़ रही थी और बर्फ भी गिर रही थी। गोपी चिड़िया के समझ में नहीं आता कि अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वह कहाँ जाए, क्या करे। गोपी चिड़िया रात में इधर उधर भटक रही थी, तभी उसके कान में राशि चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, जो अपने पति जिगर कौवा से कह रही थी, मैंने आपको कितने दफा बोला है आप मेरे लिए एक नौकरानी लेकर आएंगे, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सुना। अब इतनी ठंड में मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अहम कौवा कुछ बोलता है कि इसके पहले गोपी चिड़िया दरवाजे के बाहर आके खड़ी होती है। मेम साहब, क्या मेरे लिए कोई काम मिलेगा? कौन हो तुम और क्या काम कर सकती हो? मेरा नाम गोपी चिड़िया है और मैं आपके मोहल्ले में सभी के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ और खाना बनाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। गोपी चिड़िया किचन में जाती है और खाना बनाती है। सभी लोगों के खाने के बाद गोपी चिड़िया कहती है, मेम साहब मेरे रहने का कोई व्यवस्था करा दीजिए, मेरे पास अभी कोई घर नहीं है। ठीक है, तुम छत पर जाकर सो जाओ। मालकिन, इतनी ठंड में छत पर कैसे सो सकती हूँ मैं? नहीं तो क्या तेरे लिए 5 स्टार का कमरा दे दूँ, उसमें जाकर सोएगी? महारानी वही छत पे जाके सो जा। राशि चिड़िया गोपी चिड़िया को एक चादर देती है और वही चादर ले जाकर दोनों माँ बेटी छत पर जाकर सो जाती हैं। किसी तरह रात बीतती है और सुबह गोपी चिड़िया देखती है तो मीरा चिड़िया को बहुत तेज बुखार होता है। वह राशि चिड़िया के पास जाती है और कहती है, मालकिन मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया है, मैं इसकी दवा लेकर आती हूँ, फिर मैं घर का काम कर दूंगी। तुझे क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं? तेरी बेटी बीमार हो चाहे मर जाए, मुझे उससे क्या मतलब? जा, काम नहीं करना है तो मेरे घर से निकल जा, आज के बाद से यहाँ दिखाई मत देना। बेचारी गोपी चिड़िया और उसकी बेटी मीरा चिड़िया जंगल में फिर से भटकने लगती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनके रहने का कोई भी इंतजाम नहीं हो पाता। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से शाम हो जाती है, गोपी चिड़िया और उसकी बेटी को रहने को कोई घर नहीं मिलता। माँ, मैं थक गई हूँ और मैं आगे नहीं जा सकती और मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटी, थोड़ी सी और मेहनत कर ले। जंगल के बाहर बहुत पुराना और काफी दिनों से एक ट्रेन पड़ा हुआ है, आज के बाद से हम लोग उसी में अपने रहने का घर भी बना लेंगे। थोड़ी देर में गोपी चिड़िया और उसकी बेटी मीरा चिड़िया उस पुराने ट्रेन के पास पहुंच जाती हैं और उसी में अपने रहने के लिए घर बना लेती हैं।